मैं बता दूं कि अभी डॉक्टर साहब ने जो योगा कराया, मतलब बिल्कुल इतना बढ़िया कराया इन्होंने योगा कि योग ध्यान प्राणायाम तीनों एक साथ साथ। तो मैं संक्षेप में अपने इस प्रभु की दी हुई, इस ईश्वर की दी हुई शरीर के बारे में बात करूंगा। ईश्वर ने हमें जो ये बॉडी दी है 100 साल के लिए दी है, और 100 साल के लिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी दिया है। ये बॉडी का हार्डवेयर जो दिख रहा है ऊपर वाला, और इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है। ये सॉफ्टवेयर जो है इसको मेंटेन करने के लिए इसका अंदर जगह डॉक्टर है, वो हर जगह बैठा हुआ है। ये समझ लीजिए, हमारे अथर्ववेद में की ऋचा में साफ साफ लिखा हुआ है, ये मेरे साथ भी बोलेंगे आप लोग। अष्टाचक्र नवद्वारः देवानां पुरीयोध्यः तस्यां हिरण्मय कोशः सर्गो ज्योतिषावृषः। तो ईश्वर ने हमारे हर शरीर में सारी चीजें दी हैं। सारी, जहां कहते हैं जहां समस्या है वहीं समाधान होता है, जहां प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन होता है। तो प्रॉब्लम इज द की टू सॉल्यूशन। मैं संक्षेप में बोल रहा हूं कि आपके शरीर में जो भी कभी भी कोई समस्या आए, वो शरीर आपको तुरंत सचेत करता है। जैसे आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय आपका ध्यान केवल सड़क पे रहता है, उसके अलावा आप फोन से बात करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन सड़क पे ध्यान रहता है। और जहां सड़क से ध्यान हटा तो समझ लीजिए कि आपका ध्यान जहां रहता है तो वहां कभी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, और जहां ध्यान हटता है तो वहां पे गड़बड़ी हो जाती है। आपने ध्यान कहीं और दिया, पता चला एक्सीडेंट हो गया। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जब हम कोई भी काम करते रहते हैं तो तुरंत कहीं दर्द हुआ तो तुरंत वो ऑर्डर करती है कि भैया थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दो। ध्यान की लोग कहते ध्यान कैसे करें, क्या करें, लेकिन साफ साफ हमारे बुजुर्ग भी कहते थे बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से करना, ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना, ध्यान से। तो जहां ध्यान होगा वहां गड़बड़ी नहीं होगी। भगवान ने भी हमारे शरीर में सारी चीजें दी हैं, बस उस पर हमको ध्यान देना है। जैसे आंख में, जब एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, आंख में जब कोई चीज चली आती है, चाहे पत्थर हो चाहे कीड़ा हो, तो हमारा शरीर तुरंत उसके अंदर से गरम गरम नमक का पानी फेंकता। पहले तो बंद कर लेता है, तुरंत बंद करता है, उसके बाद नमक का गरम गरम पानी फेंकता है, बेटा शांत हो जाओ, बैठ जाओ। उसके बाद गरम गरम नमक का पानी फेंकता, जो है उसको कैप्चर कर लेता। कैप्चर करने के बाद गरम गरम नमक पानी से वो कीड़ा होगा तो भगा देगा, और वो कोई पत्थर ईंट का जो भी कणक होगा वो धीरे 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 रोलिंग स्टोन के स्नोमास वो किनारे, नदी के किनारे जैसे बह करके चला आता है, उस तरीके से धीरे से वो गायब हो जाएगा और आके किनारे होकर के कीचड़ के रूप में निकल के बात जाएगा। तो ये समझ लीजिए, जिसको समझ में आ गया कि हमारी बॉडी में भगवान ने जो भी दिया है हर जगह दिया है, और सारी जगह जो हमारे अष्टाचक्र हैं वो सारे शक्ति के स्रोत हैं। मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार, मूलाधार आपका जहां टेल मलमूत्र द्वार है, दैट इज मूलाधार, उसके ठीक ऊपर स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान में, और ये समझ लीजिए बॉडी में कोई भी केमिकल जो भी करते हैं तुरंत बनता है, चाहे मूलाधार हो, और वो सारी चीजें बॉडी के हेल्प के लिए होती हैं, सब दवा के रूप में होती है। स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान में कोई भी चीज, जनन तंत्र है, कोई भी मूत्र में प्रॉब्लम है, तो वो स्वाधिष्ठान जो क्षेत्र है वो आपको तुरंत तैयार करता है, तुरंत जो भी जरूरत है, जो भी एक्शन है वो तुरंत होता है। इसके बाद मणिपुर, मणिपुर में इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी जो है, नाभि क्षेत्र है जो है, इसमें वो एक्सरसाइज करता है। वो वहां पर अपने से एक दूसरे की मदद करते हुए, जैसे हम अपने हाथ से पूरी बॉडी को रगड़ते हैं, उसी तरीके से हमारे ऑर्गन भी हाथ से धूल करके ऊपर रगड़ लेते हैं, साफ कर लेते हैं। हमारे ऑर्गन भी ठीक उसी प्रकार धूल करके उसको रगड़ते हुए उसकी क्लीनिंग करते हैं। तो हम लोग जैसे कपालभाति करते हैं, तो कपालभाति में ऑर्गन एक दूसरे को रगड़ते हैं। आप अग्निशार करते हैं, ऑर्गन एक रगड़ते हैं। कोई भी काम जो अब आपका जो है, इसके बाद हमारे अनाहत चक्र, अनाहत में हृदय चक्र, और तो आपका जैसे लंग्स है, ये अनाहत चक्र है, ये भी पावर देता है आपको। ये पूरी बॉडी का ऑक्सीजन लेकर के अपने आपके हार्ट को ट्रांसफर कर देता है। आप सभी जानते हैं, ये हमको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको केवल रिवाइज करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। ये गले का विशुद्धि चक्र। अब जैसे आप भस्त्रिका कर रहे हैं तो धीरे धीरे सांस भरते हैं, भगवान तो सांस दे रहा है, आ रही जा रही है, लेकिन सांस दे रही, आ रही जा रही, लेकिन हम उसको जो है अब उसको एक आयाम दे रहे हैं, प्राणायाम दे रहे हैं, उसको और ऐड कर दे रहे हैं, और बढ़ा ले रहे हैं, उसकी शक्ति को और प्राप्त कर ले रहे हैं। अब इसी प्रकार विशुद्धि चक्र, जब आप उद्गीत करते हैं गले का क्षेत्र, ये कंजेशन पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट हमारी बॉडी का पूरा, इसमें नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम यहाँ से गुजरते हैं। इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं उद्गीत के साथ, उज्जयी के साथ। इसी प्रकार आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र जो है अनुलोम विलोम जब करते हैं, तो ये जब जाता तो सांस हमारे लंग्स में, लेकिन अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा ये हमारा जो है चेंजिंग पॉइंट, इसको कह लीजिए, तो यहाँ से सांस आती है, यहाँ जाती है, ये आपके न्यूरो सिस्टम को वो मेंटेन करता है। इस बार जब हम लोग भ्रामरी करते हैं सहस्त्रार टॉप पे, तो सहस्त्रार आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरा बॉडी का ये मैनेजमेंट है, समझ लीजिए। तो ईश्वर ने हमारे अंदर सब कुछ दिया है, बस हमें अपने ऊपर
विश्वास करना चाहिए। अपने पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास, स्वयं पर और भगवान पर जिसका विश्वास है वो कभी परेशान नहीं होता। और दूसरी चीज, प्रॉब्लम द की टू सोल्यूशन, जहां समस्या है वही समाधान है। धन्यवाद। एक संस्था के माध्यम से ही हम लोग योग कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और ये बहुत किसी को बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है कि योग क्या है, योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लगभग सब लोग जानते ही हैं और भारत में प्राचीन परंपरा है योग और भारत में सदियों से चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि पतंजलि जी के द्वारा यह योग का प्रारंभ हुआ। उन्होंने योग पे शास्त्र लिखा और योग के बारे में जितना उनका रिसर्च था सब कुछ उसमें लिखा। हम लोग पढ़ते आए, कभी कभी योग के विषय में कोई बता देता है तो करने लगते हैं और हम लोग जब भी बात करते हैं, चाहे वो गीता में बात करते हैं, भगवान कृष्ण ज्ञान योग, कर्म योग, कहीं न कहीं योग का जुड़ाव रहता है। वास्तविकता है कि योग जो है एक साधना है और यह साधना जैसे हम लोग भक्ति मार्ग की साधना करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, एक योग भी साधना है जो अपने शरीर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको सक्रिय करने के लिए। और हम कहते हैं शरीर में ही ईश्वर हम में विद्यमान है। ईश्वर मतलब शक्तियां, प्रकृति, जो प्रकृति की सारी शक्तियां वाकई हम में विद्यमान है, बस उसको सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। हमारे ऋषि मुनि थे, योग साधना के बल पे उसको सक्रिय कर ले गए। आज भी हमारे में विद्यमान शक्तियां हमको सक्रिय कैसे करना, प्रकृति के अनुरूप जब हम आचरण करते हैं तो शक्तियां धीरे धीरे सक्रिय होती हैं। और वो आचरण जो प्रकृति के अनुरूप करते हैं हम लोग, वही योग साधना। जब योग करते हैं तो बार बार बताया जाता है कि श्वास की गति पर ध्यान देने के लिए। अभी गोपाल जी भाई साहब बोले ध्यान के विषय में, तो श्वास की गति क्या होनी चाहिए। वो जब यम नियम की बात करते हैं तो नियम है अपना कि सांस की गति पर कितना करना। जब अनुलोम विलोम करते हैं तो रेशियो का अनुपात का ध्यान रखते हैं कि 1:2, यानी 10 सेकंड में अगर श्वास ले रहे हैं अंदर तो उसको 20 सेकंड में बाहर निकालना। पूरक, रेचक और उसके बीच में जो कुंभक लगता है उसका अपना रेशियो होता है। जब इस नियम का पालन करते हैं तब जाकर हमारे शरीर के अंदर की जो शक्तियां धीरे धीरे सक्रिय होती है, इसलिए वो अष्टांग योग बोला गया। और योग जो एक साधना है, ये जो शरीर, मन और आत्मा, इसको अगर एक दिशा में चलाना है नियंत्रित कर तो योग आवश्यक है। बिना योग साधना के शरीर, मन और आत्मा ये तीनों एक दिशा में नहीं चल सकते। हमको पता है कि जब संगठित होकर एक दिशा में जब चलते हैं तो शक्ति अपने आप दिखाई देती है, उसको मानते हैं। महर्षि पतंजलि जी का एक सूत्र है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। ये जो मन का उतार चढ़ाव है, ये जो उतार चढ़ाव इधर उधर भटकाव होता है, मन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने की प्रक्रिया योग है। बिना योग के द्वारा इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जो मानसिक शांति है, मानसिक शांति केवल और केवल योग के ही द्वारा संभव है। बाकी हम घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वो बाहर से शांति मिल जाती है। जो लेकिन अंतर आत्मा की जो शांति होती है, जो कहते हैं अंदर ऊर्जा, जब वो जागृत होती है तभी वो मानसिक शांति की अनुभूति होती है। इसलिए योग आवश्यक है। योग एक फिजिकल क्रिया तो है ही है, लेकिन योग आध्यात्मिक भी है। ये शारीरिक क्रिया के साथ साथ एक आध्यात्मिक क्रिया है। और ईश्वर प्राप्ति के जो साधन बताए गए कई प्रकार के साधन हैं। मंत्र के द्वारा लोग ईश्वर का जाप करते हैं, मूर्ति पूजा के द्वारा ईश्वर का जाप करते हैं, अन्य विधि भी होती है। लेकिन संगीत के माध्यम से भी अपने यहाँ बोला गया कि संगीत के द्वारा भी ईश्वर का प्राप्ति का साधन है। इसलिए हम लोग भजन कीर्तन करते हैं। योग साधना है, कोई बहुत दैवी शक्ति नहीं, आपके अंदर ही सब शारीरिक सब शक्तियां विराजमान है। कहते हैं कुंडलिनी जागरण।
ये सब क्या है? ये जागृत कभी होती है शक्तियां जब हम योग पे चलते हैं, योग के नियमों पे चलते हैं। और योग के जो अष्टांग नियम है, जब संपूर्ण रूप से उस नियमों को हम जब एक साथ अप्लाई करते हैं, जैसे आपने बताया कि ध्यान और योग का दो, अभी योग ध्यान प्राणायाम अभी तीनों इन्होंने सम्मिलित रूप से बताया। लेकिन योग का ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ये जो सारे अष्टांग नियम हैं, जब हम सम्मिलित रूप से एक जगह लाते हैं, अपने शरीर पे अप्लाई करते हैं और उस नियमों का पालन करके करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। इसलिए हमारे यहाँ योग तो बहुत समय से चल रहा है, प्राचीन समय से चल रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे योग को जब योगा बना दिया गया तो ज़्यादा फेमस हो गया। तो इसलिए मेरा आग्रह है, मुझे 5 मिनट दिया गया था, मेरा आग्रह है बस इतना कि योग जो है ये शारीरिक क्रिया के साथ साथ आध्यात्मिक क्रिया है, और इसको हम नियम के अनुसार करेंगे तो हमारी जो अंदर की सकारात्मक ऊर्जा हो निश्चित रूप से जागृत होगी। और यह नियम प्रतिदिन का रहे, समय से रहे, और जिस प्रकार एक टाइम हम भोजन बना लेते हैं करने के लिए कि 8 बजे हम भोजन करेंगे, प्रतिदिन करते रहते हैं। एक दिन मत कीजिए 8 बजे, लेकिन आपकी जो शरीर है अपने आप संकेत दे देती है कि भूख लगी है, भोजन करना है। ठीक उसी प्रकार वह एक टाइम नियम बनाइए, तो उस समय आपकी बॉडी के जो सेल्स है, शरीर की जो है कोशिका है, वह अपने आप उसी समय आप एक टाइम पे योगा कर रहे हैं, 6 बजे कर रहे हैं, 5 बजे कर रहे हैं, तो वो सेल्स है वो हमेशा उसी समय पे एक्टिव होकर सक्रिय रूप से उस ऊर्जा को जागृत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के दिन इतना ही, धन्यवाद। हमारे मार्गदर्शक, युवा प्रचारक सुगंधी श्री गोपाल जी, पूर्व श्रेष्ठ सरपंच हैं एवं समस्त योग प्रेमी जो यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आज हम विश्व योग परिषद के तत्वाधान में परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज तथा बुद्धेश्वर पीठाधीश्वर स्वामी जी के द्वारा हमारे प्रिय योगी जी डॉक्टर कृष्णा जी एवं परम स्नेही समस्त भाई साहब जो भी इसमें सम्मिलित हैं, इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए हैं। हम लोग योग के लिए आए हुए हैं। बाकी योग पे चर्चा और योग का क्या महत्व है, इस पर भाई साहब ने हमने बता ही दिया है। आज की चर्चा जो प्रमुख है मधुमेह और थायराइड, मुझे लगता है कि उस विषय पर चर्चा करें तो ज़्यादा आपके थोड़ा समझ में आएगा। योग का क्या महत्व है तो सब जान ही रहे हैं। आज इस शायद हम लोग जहाँ बैठे हैं योग प्रेमी और समस्त इस आंगन में लॉन में जितने लोग टहल रहे होंगे, सभी लोग किसी न किसी चीज़ से पीड़ित हैं। इस चीज़ को समझिएगा। सुबह उठते ही किसी को किसी तकलीफ है, यहाँ आधे लोग चश्मा पहनते हैं, आँख की तकलीफ है, किसी बीमारी से किसी को है, किसी को त्वचा बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, कोई स्ट्रेस से पीड़ित है, किसी को कान में दिक्कत हो रही है। इतनी सारी दिक्कतें हैं और हम लोग को ये आभार विषय पर करना चाहिए कि उन्होंने एक साप्ताहिक 21 जून तक जो रखा है, हर दिन एक एक विषय पर चर्चा कर रखा है। तो हम लोग का सौभाग्य है, इसे समझना चाहिए। शुगर, डायबिटीज़ और मधुमेह, इन दोनों का नियंत्रण हम लोगों का योग के माध्यम से हो सकता है। योग के बहुत सारे जो विधियाँ हैं जो कि जो गुरु जी ने बताया हम लोगों को, तो जो यहाँ प्रस्तुत सब किए और बाकी लोग जानते भी हैं सब कुछ। ये आप समझिए कि जो शुगर की समस्या कब से स्टार्ट हुई और ये थायराइड की समस्या पहले आप हम लोग सब किताबें पढ़ते हैं, और मैं तो बता रहा हूँ एलोपैथी के डॉक्टर रहा हूँ और काम का कार्य क्षेत्र कर रहा हूँ, चिकित्सक के रूप में रहा और 3 विधाओं से मैं कार्य कर रहा हूँ, सर्जरी करता हूँ और जाँच करके विषय बनाता हूँ। मेरे हिसाब से जो हमारी प्राचीन सभ्यता के हिसाब जो चली आ रही थी परंपरा, उस समय ये 5000 साल पुरानी है योग की परंपरा महर्षि पतंजलि के द्वारा। आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में ज़्यादा हम लोग इसको प्रचार हो रहा है। जिस प्रकार से किताबों में हम लोग पढ़ा करते थे, हमारे मानसिक को बदल दिया गया कि राम को रामा कह दिया गया, भाई साहब ने बड़ा अच्छा बताया, योग को योगा कर दिया गया, तो आप समझ में आ रहा है। और इस विषय में हम लोगों को धन्यवाद भी करना चाहिए प्रधानमंत्री जी का भी, जिन्होंने 2015 में इसको स्टार्ट किया 177 देशों के द्वारा और इसको पूर्ण कराया। और योग की परिचर्या आज हम योग दिवस मना रहे हैं, साप्ताहिक के रूप में 21 जून तक चलेगा। लेकिन ये डॉक्टर कृष्णा जी से मेरी सुबह ही बात हो रही थी, सोचिए ऊपर लिखा हुआ निःशुल्क योग शिविर, ये हमारे बड़ा मतलब विडंबना ही कह लीजिए। निःशुल्क योग शिविर है, लेकिन लोग आते हैं, जहाँ बैठे योग प्रेमी तो प्रेमी है ही, जो बैठे हुए सुन रहे हैं वो चले जा रहे हैं टहल के, लेकिन योग के समझ रहे हैं कि मुझे क्या इससे फायदा होना, क्या लाभ होने वाला है, लेकिन योग की परिचर्या खुद कर नहीं रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए शुगर ही है आपका, डायबिटीज़ है, हाँ काफ़ी लोगों को होगा। किसी ने जांच कराने गए कि मालूम है 126 ना फास्टिंग कराते हैं, सभी तो जानते हैं शुगर क्या कराते हैं, फास्टिंग कराते हैं और हम 2 घंटे के बाद कराते हैं। बहुत जो जानकारी होती है 3 महीने का HbA1c कराते हैं, ये एक जाँच होती है HbA1c जो 3 महीने पर कराते हैं शुगर की। ये सब किसी का 7 से ऊपर आ गया HbA1c या शुगर 126, 200 रैंडम आ गया, ये मैं जांच बता रहा हूँ, सब जानते ही भी हैं। तो अब इसको नियंत्रण करना किससे है? लोग कहेंगे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके पास बहुत कॉमन मेटफॉर्मिन बहुत कॉमन दवा 4-5 दवाएं हैं, लिख देंगे, आप खाएंगे 2 साल 3 साल 4 साल ठीक रहेगा शुगर। आप कहेंगे 2 साल में, फिर कहेंगे, सभी घर में पीड़ित है, मेरी माता जी भी है योग से बता रहा हूँ, और वो उनको लगेगा कि अब अरे यार दोस्त खराब हो गया, मुझे डायबिटीज फिर से बढ़ रहा है, फिर से मैं शुगर बढ़ने लगा, जांच करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में भागदौड़ है। आप यहाँ कार्य करने के बाद लाइफ में भागदौड़ लगे जाएंगे, तो स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। खान पान आप आज के समझ लीजिए प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि स्वच्छ तो मिलना मुश्किल है।
यार गांव की शैली तो हमारी है नहीं, शहर में बाहर निकलिए, इस वातावरण भले स्वच्छ, बाहर निकलिए फिर से प्रदूषण, तो आपके शरीर को तो सारे के सारे स्ट्रेस और टॉक्सिन्स जो भी हैं वो आपके शरीर में हो रहे हैं, तो आपको शुगर तो क्यों बढ़ेगा। तो अब फिर आप जाएंगे 4 दवा से, अब 6 दवा हो जाएगी, 6 दवा के बाद और आगे बढ़ेंगे, 4-5 सालों में लगेगा कि शुगर नहीं कंट्रोल रहा है, 304 पे चला जा रहा है, मैं बार-बार कर रहा हूं, कोशिश हो नहीं रहा है, तो डॉक्टर कहेंगे इंसुलिन कर लीजिए, अब निकलो इंसुलिन। लेकिन ये सब जो पद्धति है ये आपके आकस्मिकता को बचाने की पद्धति है। दीर्घकालिक व्यवस्था क्या है, ये सिर्फ योगी है और खान पान, 2 ही चीज है जो कि इससे आप अपने समस्त रोग को, समस्त रोग मैं बोल रहा हूं शरीर के, दिन जितनी प्रक्रिया लिखी हुई है 7 दिनों के अंदर में, मैं हमें बता रहा हूं, अगर आप कोशिश करिए, जो कोशिश करने की इच्छा है। दूसरी बात क्या है कि योग कब करें। आप मैं कह रहा हूं कि जनता तो अरब हिंदुस्तान में, प्रयाग की भी जनता काफी ज्यादा है, लेकिन योग के लिए कितने लोग सुबह उठ रहे हैं ये भी बड़ी समस्या है। कोई बात नहीं, आप योग को, जब मुझे लगता है कि मैं इस योग को थोड़ा सा पुरानी योगाचार्य जी है, मैं कहता हूँ दिन भर में आपके पास जब समय मिल रहा हो, सायकालीन काफी लोग हैं, और मैं बता रहा हूँ कि योग ऐसी चीज है, जिंदगी में हम लोगों का ग्राफ जो होता है या तो ऐसे चलता है पैरेलल, कुछ लोगों का ग्राफ एक लाइन पे चलता है। योग जो चीज है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है आपके लाइफ में। अगर बच्चों को कुछ हम लोग देना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, जीवन बस इतना ही बताएं हम लोग कि आप योग कर लीजिए, क्योंकि सारी जो बीमारी है ना, कि जिस प्रकार से शुगर की बीमारी है, अब आप समझ लीजिए योग आप करेंगे, इसके लिए आपका सुबह सुबह जो करेंगे आपके स्वस्थ पाचन क्रिया स्वस्थ हो जाएगी, खान पान आप सही करेंगे। अब कितने लोग कहते हैं कि आधे लोग क्या, मैं बताऊँ 70-90% लोग सोचते होंगे मैं चावल खा लूँ तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा। मैं बात कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ चावल शुगर बढ़ता नहीं है, लेकिन आप समझिए अगर चावल से ही शुगर बढ़ता तो हमारे दक्षिण भारत आधे से निकल जाइए, जो कि वो चावल प्रेमी है, वहाँ पे वो शुगर कैपिटल हो गया होता। लेकिन शुगर कैपिटल है क्या, सबसे ज्यादा शुगर हमारे उत्तर भारत में है, तो हम तो रोटी प्रधान है देश है, गेहूं प्रधान है। तो ये कहने का मतलब, सोचिए आप चीज के लिए, तो कहने का मतलब खान पान में सब कुछ, हमारी जो पद्धति थी, हमारा जो खान पान था उसके अंदर सब कुछ आता था, बैलेंस डाइट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वो सब कुछ था। लेकिन मतलब हम लोग उससे विमुख हो गए, और अब ये मतलब सभी लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा हो रहा है। थायराइड की ग्रंथि है, थायराइड के समझिए इन सब समस्या के कारण कैसे कैसे जाएगा। आंख की समस्या थायराइड के कारण हो जाती है, किसी की हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, किसी को नसों में छुनछुनी हो जाती है। आप देखिए कितना अच्छा सिखाया चीज के लिए, आंखों की भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। हम तो कहीं कुछ भी मत करिए, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम कर लीजिए सुबह उठते ही 5-5-10 मिनट। कुछ लोग साइकिल बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं, तो मतलब ये इससे काफी अच्छा होता है। बाकी तो बोलते बोलते समय है, काफी बुझाई होते बोलते क्या काफी, मेरा 5 मिनट पूर्ण होने वाला है, और मैं इसी कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आप लोग से आग्रह है, जो भी आ रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं इस लॉन में, काफी लोग सुन रहे हैं, तो मेरा एक आग्रह रहेगा कि अपने से योग के लिए प्रेरित हो, और दूसरी बात है कि स्वयं प्रेरित होंगे। फिर मैं इनसे बात ही कहता कि आप प्रेरित होंगे और आप आगे कार्य बढ़ेंगे तो समाज कार्य बढ़ेगा, समाज कार्य बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और हमारी सोच और ये चीज सबको बताना नहीं है, आप लोग के आपस के बीच की बात है कि हम लोग आगे बढ़े और राष्ट्र आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा। और भारत का ये शताब्दी वर्ष भारत का है, इसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा। धन्यवाद सभी।